हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके 20/2/2025 के क्या ताज़ा अपडेट है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनको अफवाहों से दूर रहना है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके तरह तरह की अफवाहें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना, जो कि जेन्युइन यूट्यूब चैनलों के माध्यम से तो सही जानकारी आप तक प्रोवाइड करा दी जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस आप लोगों के बीच में आती रहती हैं, जिससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की सही जानकारी उन तक पहुंच ही नहीं पाती है। पता नहीं किस प्रकार की जानकारी आती है, जिससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों का ध्यान भ्रमित होकर दूसरे की तरफ चले जाते हैं ईपीएस 95 पेंशन धारक। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों तक सही जानकारी पहुंच ही नहीं पाती है। इतने प्रकार की जो तो जानकारियां वहां पे मिलने लगती हैं। आज ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि सीबीटी की जो बैठक होने वाली है फरवरी लास्ट में, वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि के ही उद्देश्य से उस सीबीटी की बैठक किया जा रहा है। जो अभी तक जानकारी निकल के सामने आई है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन जो वृद्धि होने वाली है वो उसी सीबीटी को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि कराई जा सके। अब बता रहा हूं कि यह भी क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए, कमांडर अशोक राव जी जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष साहब हैं, उनके माध्यम से एक वीडियो रिलीज किया गया था। उस वीडियो में ईपीएस 95 जो पेंशन धारक हैं उनके पेंशन वृद्धि को लेके माननीय श्रम मंत्रालय में बात हुई थी। जब उस टाइम पे माननीय श्रम मंत्री जी के द्वारा इस बात को कहा गया था कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उनके पेंशन में वृद्धि वो कर सकते हैं। बजटीय प्रावधान और भी बहुत सारी चर्चाएं होती, लेकिन एक चीज और रखे थे कि इस सीबीटी की बैठक के मुद्दे में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को नहीं रखा गया है। इसके पीछे एक कारण है। जब कारण पूछा गया कि क्या है, तो उन्होंने बोला कि अगर सीबीटी की बैठक में मुद्दे को ही रखना है तो हम ईपीएस 95 पेंशन धारकों के वृद्धि हेतु कभी भी बैठक कर सकते हैं सीबीटी की। अब मेन समस्या यह आएगी कि बजट में किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं आया ईपीएस 95 पे जो पेंशन धारक हैं उनके पक्ष में, उनके लिए। तो उन्हीं के लिए अब जो तो सीबीटी की बैठक, जिससे यह ज्ञात होगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि किस प्रकार से की जाएगी, कैसे की जाएगी। पूर्व में जो बातें हुई हैं माननीय जो तो श्रम मंत्रालय में, उन सारी बातों को एक बार फिर से देखा जाएगा। और ईपीएफओ के द्वारा अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर क्या क्या काम किया गया है, इस सारी चीजों के ऊपर जो तो चर्चा की जाएगी। तो ये अपडेट सामने निकल के आ रही है। फिलहाल इससे संबंधित कुछ और भी अपडेट अगर सामने निकल के आती है तो उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही अपडेट था। मिलते हैं नए वीडियो नए अपडेट में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।